गंदम की कटाई का मौसम जो है वो अरूज पर है और से गंदम जो है ठीक है, जब सूख जाती है ज़्यादा तो फिर नहीं बांधने होती, तो इसे हम यहाँ से ये सुबी डाल गई है, इधर से ऐसे करके इधर बांध देंगे। तो ये जो जी सही चेक करें इस कंडा शंडा ये पखड़ा होता है। ये केड़ा बी पाया सी ये 50 चकवाल जी ये केड़ा रैपर है डेक्सा हुण क्या रेट कपड़े हो तुसा 1800 रुपये तकरीबन। मेरी गंदम सारी कटाई हो गई है और गट्ठी भी हो गई है। ये कैमरा मैन दिखाएंगे, ये लोड हुई हुई है, ये गंदम लोड की है इन्होंने। तो इस तरह कहते हैं क्या को फेरा शेरा लाए है। ये तकरीबन 1500 रुपया एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल करना 1500 रुपया। तो ये जो है तो इसमें कितनी गड्डियां आ जानियां जी? इसी 50 गड्डियां आ जानियां। शाह जी त्रिंगल है ठीक है। अच्छा थोड़ी यही ऊपर करके इसने मुंह दसो। ए मुंह जनाब वो कम ज्यादा करने नहीं वे तू ठीक है, थले लग लग है दो ऐसे सुता होनी है जाओ ठीक है। ए पाजी की है जी शिकवा ते उल्टी सजा मिलदी। इक्कीस 2100 भी चल रहे, ठीक है 2000 भी चल रहे, 2200 भी चल रहे, मुख्तलिफ तो हम 2000 देंगे ठीक है। के बाद मौसम साफ होने के बाद धूप शुप लग जाए ना तो फिर इंशाल्लाह हम थ्रेशर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की कटाई का मौसम जो है वो अरूज पर है और काफ़ी सारे लोग जो है गंदम काट चुके हैं। तो गर्मी भी अरूज पर है और रमज़ान भी आज 15 हो गई है। तो गंदम जो है रमज़ान में तो पहले तो निकलना ही नहीं हुआ, तो आज निकले हम जो है ना अपनी गंदम काटनी है, तो उस सिलसिले में निकले हैं। तो साथ आपको भी दिखाएंगे कि गंदम की कटाई के कितने तरीके हैं, कौन सा तरीका मुफीद है, कौन सा तरीका किस बंदे के लिए सही रहता है, तो किस तरह हाथ से गंदम काटी जाती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो सुब्बी पंजाबी में सुब्बी कहते हैं वो भी डाल के जो होती है गड्डी जिसे बोलते हैं गठली गंदम की, वो बांधते कैसे हैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए साथ साथ फिर चलता रहेगा सिलसिला बातों का भी, तो आपको दिखाते हैं। गंदम की कटाई के तकरीबन 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका जो है हाथों के साथ काटी जाए वो मैं आपको करके दिखाऊंगा काट के। तो दूसरा तरीका है रैपर के साथ, ट्रैक्टर के आगे वो लगा होता है रैपर, उसके साथ काटते हैं और उसमें भी एक जदीद रैपर आया है। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका है रैपर जदीद आया है, वो जो है साथ जो गठलियाँ हैं इसकी वो भी बांधता है। तो जो पहले वाला रैपर है वो सिर्फ काटता है, वो बांधनी खुद पड़ती हैं। उसके बाद आ जाता है हार्वेस्टर के साथ आप जो है गंदम की कटाई कर सकते हैं। वो उसमें जो है भूसा जो है ना वो ऊपर से जो इसके सिट्टे होते हैं वो ऊपर से उतार लेता है और दाने निकाल देता है, आपको भूसा नहीं निकाल के देता। तो उसमें एक और भी हार्वेस्टर आया हुआ है जो नीचे से भूसे को काटता है और वो भूसा आपको बना के देते हैं। हम इसमें काटेंगे रैपर के साथ और जो है ये बनवाएंगे जो है ना गड्डियाँ जिसे बोलते हैं गठलियाँ इसकी गंदम की, मज़दूरों से बनवाएंगे क्योंकि रमज़ान में पहले हम खुद बांधते थे और पहले काटते भी हम खुद थे। और सबसे बेहतरीन जो तरीक़ाकार होता है इसमें बांधने का या गंदम काटने का, वो खुद हाथ से काटी जाए दराटी के साथ और उसको जो है बांधा जाए खुद, तो उसमें सफाई भी होती है, ज़ाया भी नहीं होती गंदम। बाकी जितने भी तरीके हैं उसमें ज़ाया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। रैपर जो होता है उसके साथ ज़ाया होती है जो सिर्फ काटता है। उसके बाद जो दूसरा रैपर है जो साथ बांधता भी है उसमें धागा होता है, वो भी जो है ज़्यादा उसमें ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। फिर हार्वेस्टर में और ज़्यादा दाने जो है ज़ाया होते हैं, भूसा भी ज़ाया होता है। तो ये हम खड़े हैं, ये गंदम है, यहाँ हम आपको ये चूँकि ये सूख चुकी है इसकी सुब्बी नहीं डाल सकती, तो सुब्बी के साथ भी मैं आपको बांधना दिखाऊंगा कैसे बांधते हैं, सुब्बी कैसे डालते हैं। तो यहाँ सेबे के साथ सुब्बी, चूँकि ये गंदम भी छोटी है और सूख चुकी है, तो इसे गिला करें तो फिर सुब्बी डाल सकती है। ऐसे ही इसको बांधेंगे तो सेबा जो होता है उसके साथ बांध के मैं दिखाऊँगा। ये सेबा है, इसके साथ हम अभी इसको नीचे रखेंगे, यहाँ रख के
तो इसे उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इसे बांध देंगे। ये अभी जो है बांध दी जा चुकी है। तो इसका एक नुकसान ये होता है कि जब थ्रेशर लगाते हैं तो थ्रेशर के टाइम ये जो है उसमें भूसे में चला जाता है, तो ये इसे उतारना पड़ता है। अगर आप सुब्बी के साथ डाल के इसे बांधें तो फिर वो मसला नहीं होता। गंदम तो हमने रैपर के साथ कटवानी है, लेकिन अभी रैपर आया नहीं है, तो हम जो है दरांटी लेके आए हुए हैं। ये होती है दरांटी, तो हम ये लेकर आए हुए हैं। तो अभी एक जो है ना गठली, एक गड्डी जो है हम आपको इसके साथ काट कर और बांध कर दिखाएंगे। वो मेरे साथ हैं हैदर हमेशा की तरह, और मोटरसाइकिल पे हम आए हुए हैं। ये हम अपनी ज़मीन में पहुंच चुके हैं। चलो शुरू। वो मैं चूँकि जो है लेफ्टी हूँ तो लेफ़्ट हैंड से जो है काटता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं काटता रहता हूँ इसके साथ। तो ऐसे इसको रखते जाते हैं। ये पखड़ा जो है ये आया हुआ है, नई नस्ल है इसकी, बहुत ही खतरनाक इसके कांटे जो है ना हैं। इधर ही मारो ना जी कैमरा। तो ये तकरीबन हो गई है एक गड्डी के बराबर। तो चूँकि गर्मी भी है और रोज़ा भी है तो काटी नहीं जा रही। तो ये देख सकते हैं बहुत ही सफाई से काटने होती है। तो ये हमने जो है काटी है थोड़ी सी गंदम। मकसद जो है आपको दिखाना है, वो मैंने वैसे रैपर लगाना है तो उसके साथ काटनी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है थोड़ी सी काटी है, मकसद बांधना कैसे ऐसे अभी वो आपको दिखाना है। तो ये ऐसे हमने उधर से उठाए हैं इनको बराबर करके। तो ये हाफ किया इनको, और हाफ करके ये अभी ट्राई मैं करूँगा। वैसे गंदम जो है ठीक है, जब सूख जाती है ज़्यादा तो फिर नहीं बांधने होती। तो इसे हम यहाँ से ये सुबी डाल गई है, अभी हम इसे ऐसे रखेंगे और इसमें पीछे होके कैमरामैन अगर दिखाएं तो इसे हम उठाएंगे और उठा के इस पे हम रख देंगे। तो ये बहुत ही छोटी है जो है गठली। तो हम इसे यहाँ से ऐसे इधर से ऐसे करके इधर बांध देंगे। तो ये जो है एक गठली बांधी जा चुकी है छोटी सी। तो इस तरह हाथों से काट के आप के गठली जो है बांध सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर होगा वो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। आए हैं रैपर की तरफ, रैपर लगवाना है। तो हैदर भाई का रैपर है। तो पहले भी आए तो उसने कहा जी 1-2 बंदों का रहता है, तो मैंने कहा चले नमाज शायद पढ़ाते हैं हम। तो अभी वापस आए हैं, अभी भी लगा हुआ है। तो इनसे अभी कहेंगे कि अभी तो यहाँ धूप में नहीं बैठने होता, तो मैं घर जाऊँगा तो जब ये ख़त्म हो जाएगा काम तो ये मुझे कॉल कर देंगे। तो वो सामने लगा हुआ है ट्रैक्टर रैपर वाला। तो शाम को फिर मिलते हैं इनको, या कॉल जब करते हैं तो फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या सीन है। ये बहुत ही कमाल की ठंडी सी जगह है, बागों का एरिया। ये मोटरसाइकिल मैंने यहाँ खड़ा किया है, तो हमने हैदर ने और हमने फ़ैसला किया, हैदर इधर हाथ हिला दो। तो हमने यहाँ फ़ैसला किया कि इधर ही बैठते हैं। घर में कभी बिजली जाती है कभी आती है। तो ये आपको व्यू भी दिखाते हैं। ये अभी पानी लगाया है, ये बागात हैं इधर, ये देख सकते हैं। तो
इधर हम बैठेंगे। ये इस तरफ भी सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं इन्होंने। तो ये पानी है, ये पुराना जो क्या कहते हैं, इसे रैट कहते हैं या क्या कहते हैं, ये वो सिस्टम है। ये अभी तो पीटर इंजन लगा हुआ है इधर, लेकिन जब हम स्कूल पढ़ते थे फुलड़े सईदा में तो उस वक्त इधर आते थे यहाँ ये चला के। यहाँ वैसे तो गधे या बैल इसके साथ होते हैं, तो वो तो अब नहीं होते थे, टाइम के साथ लगाते हैं, लेकिन हम फिर यहाँ से इसे खुद चला के पानी पीते थे। तो जो है अभी इसमें जो है पीटर इंजन लगा हुआ है और पानी भी इसमें कम हो गया। वो कहते हैं ना कुआँ जब पानी पीते रहें लोग तो ये रहता है इसमें पानी, तो जब पीना छोड़ दें पानी तो ये या निकालना तो ये सूख जाता है। तो वो बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे, बैठेंगे इनके पास। बहुत ही ठंडी जगह है ये। क्या हाल है, ठीक हो? सेहत ठीक ना, खैरियत है, सब अच्छा है। आगे आओ ना जी। असा गए सा कणकै दर ते वो रैपरे लेकर, लेकिन वो हाले थोड़े टाइम है उसकी, तो असा आख्या जरा जुलिया है घर दर, लेकिन तकिया मैं आख्या इत्थे बहने, ठंडी जगह है। और सुनाओ, सेहत तबीयत कैसियां? सब अच्छा है, गर्मी बड़ी है। और सुनाओ, रोज़ा कैसा जा रहा है? पूछेंगे कि इन्होंने क्या क्या सब्जियां यहाँ लगाई हुई हैं। इधर भी कुछ सब्ज़ी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है। अभी इन्होंने पानी भी दिया है, दिन के तकरीबन 2-2:30 बज रहे हैं। ये बुज़ुर्गों कौन कौन सी सब्ज़ी अभी लगाई है आपने, और कौन सा मौसम है? भिंडी है, अच्छा, करेले, खीरे, अच्छा, टिंडे भी लगाए हैं। वो ये बाकी गाजरों वगैरह का तो मौसम, मूलियों का ख़त्म हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो और कौन कौन सी सब्ज़ी इस मौसम में लग सकती है? लगाने में बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा ही लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। तो ये रोज़ा रख के मुश्किल नहीं होता काम करना, यहाँ गोडी वगैरह करना? और ये नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, बड़ी हिम्मत है आपकी वैसे इस एज में रोज़ा रखना। और ये अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान अल्लाह पाक का। चलें जी, अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे। तो ये अभी नहीं चलाते, ये रेट सा जो है ये गद्दों वाला, इसका थोड़ा ख़राब हो गया, अभी ठीक करेंगे, इसको भी चलाएंगे। वो अभी पीटर इंजन लगाया हुआ है, अभी वो सस्ता नहीं पड़ता गद्दों वाला? उसमें खर्चा कुछ नहीं है, खर्चा नहीं है, इसमें डीजल वगैरह पेट्रोल वगैरह डालना पड़ता है, या बिजली का जो है सिलसिला। चलें ठीक है जी बुज़ुर्गों। ये प्याज वगैरह लगा हुआ है, और ये एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है, तो मैंने कहा कि आप व्यूअर्स को भी दिखाएं। ये चारपाई इन्होंने रखी हुई है, और ये जो है ना, ये बंदे की शक्ल का ऊपर शापर लगा कर एक कमीज़ सी इन लकड़ों पे लगाई हुई है इन्होंने। ये इस वजह से लगाई हुई है कि कोई जानवर यहाँ नुकसान ना पहुँचाए। और एक जानवर होता है ये से उसे बोलते हैं, कांटे से उस पे होते हैं। गांव के लोग तो उसे जानते होंगे, लेकिन शहर के लोग नहीं जानते। तो ये साथ सारा जो है ये कस टाइप जगह है, पानी वाली जगह है ना, तो यहाँ ये गीदड़ वगैरह या से वगैरह जो है वो नुकसान पहुँचाती है फसल को, तो इस वजह से यहाँ इन्होंने लगाया हुआ है। दूसरे जानवर भी इस पे जो है डरते हैं। ये एक नई चीज़ है शहर के लोगों के लिए और देखने वालों के लिए। ये हमारे गांव के एक अंकल हैं, उन्होंने देखे कितने कितने बड़े जो है ना गड्ढे बांधे हैं। ये चेक करें, ये चारपाई वाला जो होता है कपड़ा, उससे जो है ना उन्होंने बांधे हैं बड़े बड़े। तो ये मसला तो नहीं होता, और तो इधर तो जान छूट जाती है, लेकिन ये थ्रेशर जब लगाते हैं तो फिर ये थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, खोलने पड़ते हैं। ये मेरी ज़मीन है, तो इसमें कल ये कटाई करवा दी थी, गर्मी थी, तो उसको मैंने ट्रैक्टर वाले को बोला था कि आप कर देना, तो 25 मिनट इसमें लगे। तो अभी ये आधी बांधी है उन्होंने, मज़दूरों ने, आधी अभी रहती है। तो आधी आज बांध देंगे, फिर दूसरी कटवाएंगे। तो इस तरह फिर इसको गट्ठे करके मंडलियाँ लगाएंगे, मंडलियाँ लगा के फिर हम इसे जो है इकट्ठी करके लेके जाएंगे ट्रैक्टर पर, उधर फिर थ्रेशर लगाएंगे। तो ये कल मैं वो पखड़े में घूमता रहा हूँ, तो कांटे थे, तो ये बाइक पंचर हो गया, तो मैं इधर आया हूँ पंचरों की दुकान पे। तो अभी पता करते हैं। ये देखें हवा बहुत कम हो गई, रात को भराई है लेकिन कम थी, तो ये कहते हैं इनको लगा दें। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी।
पंचर हो गया जी मोटरसाइकिल, ला दे सो। जी ला दे सन बैठे कैसे मारो बाचो। मेहरबानी है जनाब, सुनिए आओ ना, गर्मी है बड़ी तो जाना अगे कणक लेकर रैपर लेकर। 5 मिनट सबर ना कर सकते। सबर नहीं जी उस्ताद जी, आओ। हाँ टाइम को नहीं है, गर्मी हो जैसी। ला देना। आओ जी उस्ताद जी, सही चेक करे इस कंडा शंडा भी। तो ये वली खान होटल है हमारे स्टॉप पे, इधर ये शॉप है। तो ये आपको अगर दिखाऊं तो ये थ्रेशर भी खड़ी हैं, 3-4 खड़ी हैं ये हमारे स्टॉप पे। तो ये तकरीबन हर होटल पे ही खड़ी हैं। आते हैं ये उधर पंजाब साइड से भी आते हैं लोग मज़दूरी के लिए, और पेशावर साइड KPK से भी आते हैं, क्योंकि उधर जो है गंदम पकती है जो लेट पकती है KPK में, और पंजाब में पहले ही पक जाती है। उधर अभी गंदम तकरीबन ख़त्म हो गई होगी क्योंकि गर्मी उधर से पकती हुई आती है ये। तो ये हम इधर से ही लेके जाएंगे फिर थ्रेशर भी। ये पखड़ा होता है, ये गंदम के टाइम जो है ना पक्का होता है, अभी सही पक्का नहीं है। ये देखें इसके साथ जो है ना बड़ा हार्ड है और बड़ा टायर को ये नुकसान करता है। बड़ी गाड़ी को तो नहीं करता, लेकिन मोटरसाइकिल को जो है ना ये लगा है इसको। ये मेरी ज़मीन है, तो इसमें कल ये कटाई करवा दी थी, वो 25 मिनट इसमें लगे। तो अभी ये आधी बांधी है उन्होंने मज़दूरों ने, आधी अभी रहती है। तो आधी आज बांध देंगे, फिर दूसरी कटवाएंगे। तो इस तरह फिर इसको गट्ठे करके मंडलियाँ लगाएंगे, मंडलियाँ लगा के फिर हम इसे जो है इकट्ठी करके लेके जाएंगे ट्रैक्टर पर, उधर फिर थ्रेशर लगाएंगे। बांधने से पहले जो रखते हैं इसे पटवारी में कहते हैं सथरी, सथरियाँ रखी हुई हैं। जी तो ये होता है रैपर, ये काटता है। ये आप देख सकते हैं ये सथरियाँ ये पड़ी हुई हैं। तो ये इसका आप देखें, इसमें ये जो है ना दराटियाँ लगी होती हैं, ये देखें ये कटर ये लगे होते हैं, ये काटते हैं। और सिर्फ ये काटता है, बांधता नहीं है। बांधने वाली मशीन भी आपको मैं दिखाऊंगा, मेरे सामने आई। तो ये इसमें पट्टे लगे हुए हैं, ये पट्टे वाला बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। जो चेन में आ रहे थे ये रैपर वो सही नहीं थे, तो इनसे हम पूछेंगे कि ये कौन सा मॉडल है और कितने का आ रहा है ये रैपर और क्या रेट इन्होंने रखा। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी, क्या हाल है, ठीक हो? तो ये केड़ा रैपर है? डक्सा डक्सा डस्का डक्सा अच्छा डक्सा। तो ये कितने ना आ रहा जी ये पट्टियां वाला? इस टाइम वैसे 1,40,000 थोड़ा उच्चा बोल सो जड़ा है ना, 1,40,000 ना। तो हुण क्या रेट कपड़े हो पे तुसा? 1800 रुपया 1800 रुपया घंटा, बहुत ज्यादा ना हो कपड़े पे जी। बारह ही नहीं करना जी, डीजल महंगा है, डीजल महंगा है ना। तो हुकूमत जी हुण आ गई है, जिला थला आया तो थला करके सारे थला करके सो चलो ठीक है जी उस्ताद जी, बेस्ट ऑफ लक। ए बुजुर्गो केड़ा तुसा बी पाया इत्थे जेड़ा ना 50 जी, बहुत चंगी कणक लगी है जी, झाड़ भी चंगा है, सिटा शिटा भी। ते कै को तरीका कार तुसा एल शैल एलवी डालिया इसने च, इस तो बाद स्प्रे भी करा दी थी च, इस तो बाद इसने बुआई रुआई जड़ी है वो भी बहुत अच्छी बुआई रुआई है। ते को DAP आने ना पाओ तो हुण को नहीं होनी फसल। तो पाई सी तुसा DAP भी खाद जड़ी है? DAP भी खाद पाई है, दूसरी देसी खाद भी पाई है। अच्छा, ताई जेड़ा है ना जी, इसीलिए व्यूअर्स ये इनकी गंदम ठीक है। तो ये क्या कितनी जगह है ये 6 कनाल है। 6 कनाल है। तो ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि इस चू कितनी जेड़ी है निकल आसी कणक तुसा ने? तकरीबन 70-80 मन निकसी ने। 70-80 मन जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर चकवाल 50 ना जी, असा भी अगली बार यही रहने हैं। ठीक। ये हार्वेस्टर होता है, इसे पड़ोला भी कहते हैं पंजाबी में। ये जा रहा है रोड पे। तो आज जो है तीसरा दिन है तकरीबन। मेरी गंदम सारी कटाई हो गई है और गट्ठी भी हो गई है। रात को मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि अंधेरा था, तो कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से मैं शॉट नहीं ले सका। तो अभी वो पैसे देने आया था मैं इधर ट्रॉली वाले को, तो उसको देने आ रहा था, तो साथ ही रास्ते में ये दोस्त मिले हैं। तो ये ट्रॉली में गंदम लोड कर रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में। तो इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, इनसे पूछेंगे रेट वगैरह। और मैंने तो जो है 1500 रुपया रेट है इसका, जो है लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है गंदम लोड करके। जैसे ये कैमरा मैन दिखाएंगे, ये लोड हुई है, ये गंदम लोड की है इन्होंने। तो इस तरह लोड करके जो है
ये करते हैं 1500 रुपया फेरे का लेते हैं, और खाली बेशक जितना दूर ले जाएं 1500 रुपया इसका होता है। तो अभी जो है इनसे पूछते हैं क्या सिलसिला है, कितनी इसमें गंदम आती है और क्या सीन है, कितनी इनका सीज़न क्या लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी, क्या हाल है, ठीक हो, सेहत ठीक नो? अल्लाह दा शुक्र जी, ठीक ठाक जी। ते ये केड़ा मॉडल है गड्डी? ये 2001 है जी। 2001 है, ते क्या को फेरा शेरा लाया है? ये तकरीबन 1500 रुपया एक जगह दूसरी जगह मुंतकिल करना, 1500 रुपया। भावें की बाड़ी जो दुई बाड़ी दुई सटो, बाड़ी जी सटिया 1500 रुपया। ये ज्यादती नहीं है जी, मेहनत असल होनी है इसमें। डीजल वगैरह ये वो ये महंगा है। लोडिंग लोडिंग भी जड़ी है उसने 500-600 रुपया मजदूरी है। सही हो गया। ते की इस च कितनी कणक आ जानी है, इस तो ऊपर भी लोड करने हो या इतनी लोड करने हो? जी तकरीबन इतनी लोड करने हैं, क्यों असा ने जेड़े है ना बन्ने छने पठवार ने बन्ने जेड़े ने उच्चे नो, यही गल है, यही गल है। ते ये कहना बाकी और सारा सीजन ठीक जा रहा इंशाल्लाह जी, बेहतरीन जा रहा जी सीजन। ते क्या ख्याल है ट्रालियां जेड़ा कितना सीजन कढनियां? ट्राली तकरीबन सही कोई कम करने वाला होवे बंदा 3-4 लाख रुपया आराम नाल। चलो जी बाबू, ये तो बड़ी फिर बेहतरीन है जी, को असा ना भी हिस्सा करे जेड़ा ना इसने जेड़ा इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी ठीक है। शाह जी त्रिंगल है, ठीक है। अच्छा थोड़ी यही ऊपर करके इसना मुंह दसो। ए मुंह जनाब वो कम ज्यादा करने नहीं हुए तो ठीक है, थले लग लग है दो ऐसे सुता होनी है चार, ठीक है। पाजी की है जी, ये टूट गई है इनकी त्रिंगल जो है, ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। तो आगे क्या प्रोसीजर होना जी लदने ना, ये बताएंगे। गड्डी जनाब ऐसो पाने हैं फल्ले साइड जनाब चार का गड्डी भी स्टार्ट करनी है, ठीक है। सारी गड्डी ठीक हो गया। एक दो यहाँ व्यूअर्स को हमारे को ये फेंक के दिखाएं ना, ये देखें जी व्यूअर्स, ये इस तरह जो है लोड करते हैं। पहले तो ये वैसे ही फेंक रहे हैं, इसके बाद ये लगाते हैं सही तरतीब से ना इसके ऊपर, जैसे वो पहली ट्राली में आपने देखा था। तो ये चौधरी वकार साहब भी इधर मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करेंगे। वकार साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक जी। ठीक है, गर्मी शर्मी तो नहीं है ज़्यादा? बहुत गर्मी है जी। अच्छा गर्मी बहुत है। तो दांत शांत ठीक है आपके? जी ठीक है। चले सही है, मैं थोड़ा वो उधर से होके आता हूँ, फिर दोबारा वीडियो बनाते हैं। ये मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया है, तो अभी आए हैं, ये एक डेरा सा है वो ट्राली वाले भाई का, वाजिद जट और आसफ जट, और ये भाई बैठे हैं यहाँ चौधरी बिलाल साहब भी। तो कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है से ठीक है। पहले तो इनको मैं दूंगा ये पैसे जो अमानत है इनकी, तो ये जनाब बहुत मेहरबानी, आपने रात को जो है मेरे पास नहीं थे, अकाउंट में थे तो मैं नहीं दे सका। आसफ जट साहब आप ठीक हैं? तो ये पठवारी बिलाल भाई जो हैं शेर खान है, देसी सा माहौल है, ये देखें भैंसें बंधी हुई हैं। तो ये शेर कोई सुनाएंगे हमें। बिलाल भाई शेर सुनाओ, तुमने बड़े शेर सुने कुछ चंगा जा जड़ा है ना, दुखी जा हुआ है जी। आना सजना दस दे तू ही आसान करके, दस दे तू ही आसान करके, ओ दर्द दिल दी किथों दुआ मिलदी। ओ शायद किस्मत विच मेरी कोई सुख होवे, आए करा शिकवा ते उल्टी सजा मिलदी। किथे कराए फरियाद जे दाद पावा, आए करा शिकवा ते उल्टी सजा मिलदी। आए असगर जिंदगी हुण बन के अजाब रह गई, आए ना कज़ा आंदी ना शफा मिलदी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा ताज़ा कर छोड़े, रोज़ा फ्रेश कर छोड़े। हूँ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मैं आया हूँ तो ये चल पड़े हैं उधर, लेट हो गया, बैठ गया था उनके पास।
तो नहीं तो मैं दिखाता आपको। चलें आगे कोई ट्रैक्टर ट्राली मुझे मेरे आगे जो है सामने आया तो मैं उस पर ज्वाइन करूँगा। दिन के 2:30 बज रहे हैं तो अभी बहुत सख्त गर्मी है। तो मैं जो है थ्रेशर लेने आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ, चूँकि पहले टाइम लेना पड़ता है उससे थ्रेशर वाले से। तो फिर अभी इतनी गर्मी है कि निकलने नहीं होता। पहले मैं उधर गया हूँ वो पैसे देने के लिए, तो मेरी जो है ना वो क्या कहते हैं 14 तबक रोशन हो गए। तो अभी फिर यहाँ मैं आ रहा हूँ। ये थ्रेशर का पता चला है, एक भाई ने फ़ोन किया है कि बड़ी अच्छी थ्रेशर आई हुई है, तो इसके पास आया हूँ। ये जो है अपनी जो है निकाल चुके हैं गंदम। तो अभी जो है मैं इनसे पता करूँगा क्या रेट वगैरह है और क्या हिसाब किताब है। दाने चेक करूँगा सही निकालती है दाने वगैरह या सही नहीं निकालती है। तो मैं अपना तो जो है थ्रेशर चूँकि रोज़ा है अभी हिम्मत नहीं है, रात को ही निकालूँगा करूँगा। तो अभी मैं फिर कोई और थ्रेशर लगी हुई हो तो मैं आपको थ्रेशर का प्रोसेस वहाँ दिखा दूँगा। तो अभी यहाँ हम आए हैं तो यहाँ इनसे पूछेंगे कि टाइम ये निकालते हैं, यानी रात को हमारा टाइम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह। तो ये हमें निकाल देंगे थ्रेशर, तकरीबन 2 ट्राली गंदम है। बिल्कुल निकालेंगे भाई। तो ये 640 गाड़ी है जी, 640 गाड़ी है और थ्रेशर खुदूबिया है। देबिया खुदूबिया फैसलाबाद से फैसलाबाद गए। तो ये क्या घंटा ले रहे हैं? घंटा भाईजान मुख्तलिफ चल रहे हैं। आप हमारे साथ क्या करेंगे? आपके साथ चलो इंशाल्लाह तावन करूँगा। तो नहीं रेट बता देना। रेट भी बता देंगे, लेकिन चलो ऐसे 2100 भी चल रहे हैं, ठीक है, 2000 भी चल रहे, 2200 भी चल रहे, मुख्तलिफ तो हम 2000 देंगे। ठीक है ना, रात को फिर पक्का इंशाल्लाह ना, क्योंकि अभी रोज़ा है तो रोज़े की वजह से इस्लाम साहब भी ये आ गए हैं। तो ये सारी लेबर है, रहील भाई ने गाया है तो अभी सारी लेबर आई हुई है। तो ये खान साहब अभी नमाज क्या पढ़ेंगे। ये वज़ू के लिए इन्होंने पानी मंगाया है, अभी रोज़ा भी रखा हुआ है इन्होंने और ये काम भी कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको दाने दिखाता हूँ ये जो निकाले हैं और भूसा वगैरह थ्रेशर वगैरह जो है। तो ये गाड़ी है 640, बड़ी गाड़ी है। तो ये चेक करें, ये थ्रेशर है न्यू है देबिया। इसमें ये जो है ये होते हैं, ये चलते हैं, ये जो है ये चीज़ अभी ये नहीं घूम रहे क्योंकि है इसमें ये छानना सा लगा होता है, छाननी जिसे बोलते हैं। तो ये इसमें से फिर जब चलती है तो इधर से पीछे से दाने निकालती है, ये इधर से यहाँ दाने निकलते हैं और आगे से जो है भूसा निकलता है। तो ये जब चलती होगी तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा। ये भूसा है जानवरों के लिए, बड़ा बेहतरीन भूसा है इसने निकाला है, ये देखें बड़ा ही बेहतरीन जो है ना। तो ये दाने भी देखे बिल्कुल साफ़ जो है मोतियों की तरह उसने निकाले हैं, बिल्कुल बेहतरीन जो है ना। क्या ही बात। मोमंद एजेंसी का है। थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। मोमंद एजेंसी। मोमंद एजेंसी ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप उधर से जो है इधर आए हैं। तो ये भी साथ, ये भाई भी साथ हैं जी। ये जो है 2 जवान हैं, तो इतने दूर से इधर आए हैं क्या मजदूरी करने के लिए। चलें जी, अल्लाह पाक आपको बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आमीन। ये जो है ये देख सकते हैं, ये मंडलियाँ लगी हुई हैं। इसे मंडलियाँ भी कहते हैं, बग्गे भी कहते हैं, डेरियाँ भी कह सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ये गंदम हुई है। ये गट्ठी लगाते हैं ताकि उठाने में आसानी हो, जो है जब ट्राली में डालते हैं। जी तो मुझे ये एक और तरीक़ाकार नज़र आया है गंदम लेकर जाने का। तो ये जो है आपको दिखाते हैं, इसमें जो है ना ये कैसे लेके जाते हैं। ये देखें बांध रहे हैं जवान। तो अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? सेहत ठीक ना? तो इसमें कितनी गड्डियाँ आ जानियाँ जी? 50 गड्डियाँ आ जाएंगी। 50 को तो बहुत थोड़ा ही ट्रैक्टर वाला साहब नहीं ठीक रहना। बंदे ये भी गल है, उसने 1500 रुपया फेरा भी है। तुसा ना अपना उसी लोड और काम करने होते भी नाल जड़ा छिके है। ठीक है जी। ये देखें, इसमें देखें 50 गाड़ियाँ कह रहे हैं आ जाती हैं, ये तेज़ रफ्तार। तो ये गड्डियाँ आने जी बड़ियाँ इसने थला डब्बे ये दूध है ना काम करने ना, तो दूध है ना जो डब्बे दूध का काम करते हैं, तो वो नीचे भी इसके डब्बे जो है ना इन्होंने रखे हुए हैं। इस वजह से जो है ना गाड़ियाँ जो हैं बंडल गंदम के ये थोड़े आए हैं इसमें जी।
तो ये आई हुई है थ्रेशर एक, तो ये मिट्टी उड़ा के चेक करते हैं कि किस तरफ की हवा है, तो उस साइड पे लगाते हैं। ये इस तरफ की हवा है इधर, तो ये इस तरफ लगाएंगे। अभी सेटिंग कर रहे हैं, ये देखें मिट्टी उड़ाई है अभी इन्होंने, तो ये अभी सेटिंग कर रहे हैं। इधर इधर है हवा, इधर की है। ये जो है इस साइड से गुंडी निकलती है, ये गुंडी इसे बोलते हैं गुंडियाँ। और ये तेल का इन्होंने रखा हुआ है स्टॉक डीजल का। यहाँ ये टूल है, इधर टूल जो है। हाँ जी सुनाए, कौन सा इलाका है अपना? सवाबी सवाबी। अच्छा सवाबी से आया है। वाह जी, क्या घंटा लगाया हुआ है? 2300। यार बहुत तेज नहीं लगाया हुआ यार, डीजल भी महंगा है। अच्छा चलें जी, चेक करते हैं। जी तो मैंने गंदम जो है कटाई करवानी थी, लेकिन जो है बारिश हो गई थी उसी रात को, तो अभी 2 दिन पिछले बारिश ही रही है। तो अभी मैंने फैसला किया है कि जैगम भाई भी आए हुए हैं और मौसम साफ होने के बाद धूप शुभ लग जाए ना, तो फिर इंशाल्लाह हम थ्रेशर लगाएंगे। जैगम भाई भी हमारी हेल्प करेंगे ना जी सर, हेल्प करेंगे। तो अगला जो है प्रोसीजर है वो, चूँकि अभी बाकी जो है हार्वेस्टर भी जो है रुके हुए हैं, चूँकि गंदम गिली है, अभी नमी है उसमें, तो हार्वेस्टर भी नहीं चल रहे। और दूसरी कटाई वाली मशीन जो है साथ बांधती है, वो भी मैंने आपको दिखानी थी, वो मैं पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा। तो ये पार्ट 1 जो है मैं पहले अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए बिलाल नकवी व्लॉग्स।